हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो भाई जा रहा हूँ वापस। जिम्मी का बैग वापस करना है भाई, उसे कहीं जाना है। थोड़ा बहुत सामान बचा है। सुबह सुबह 5 बजे उठ गया था, मुझे था क्योंकि लेट निकलूँगा तो लेट पहुँचूँगा, लेट पहुँचूँगा तो लेट वापस आऊँगा। तो जल्दी चलते हैं, सामान वामान रखते हैं, थोड़ा बैठते हैं, वापस आते हैं। देख लो भाई, किसी को घर लगाना तो आ जाओ यार प्लीज़। ये सारे कपड़े मैं नहीं लगा सकता अब भाई, देखो क्या हालत हो रखी है। चलो भाई, लेट्स गो। ये रहा भाई जिम्मी का बैग, इसमें आ जाएगा मेरा सामान। भाई तुम्हारा दोबारा वेलकम कर देता हूँ थोड़ी एनर्जी के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो भाई 1 साल पहले ही ऐसे सामान पैक करके जा रहा था गुड़गांव कि घर से निकलना ज़रूरी है गाइस, यू शुड मूव आउट योर हाउस। घर पे इंसान ख़राब हो जाता है, पंखा देखता रहता है, सेम लोगों में बैठा रहता है, सेम पड़ोसी होते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं कि ये बर्बाद हो जाए, कुछ करना पाए ज़िंदगी भर। तो आप उन लोगों में रहते हो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अब मैं भाई वापस जा रहा हूँ सामान लेके, अपना सामान वापस लाने कि यार चलो थोड़े टाइम घर रह लेते हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इट्स नेसेसरी टू मूव आउट ऑफ योर हाउस। मैं ये नहीं कह रहा निकलना नहीं चाहिए, ज़रूर निकलना चाहिए भाई। अगर नहीं निकलोगे तो वहीं रह जाओगे, बट इतना भी मत निकलोगे घर पे ही ना रहो। समझ रहे हो भाई? मेरा तो यार, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। मैं अपना ना तुम्हें वो बताता हूँ, ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री देख लो, एक तो मेरी इंग्लिश देखो, ट्राजेक्ट्री है ना, थोड़ा हरियाणा का टच है यार। समझ रहे हो कैसे कि लड़की उड़की मिलते हो, यू फ्रॉम हरियाणा? नो, थोड़ा है यार, हमारे दादा परदादा का थोड़ा डायलेक्ट ऐसा था। एक तो हरियाणा वालों को थोड़ी ओ में दिक्कत होती है, हल्की सी मेरी कई बार ओ में दिक्कत निकल जाती है जब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता बोलते टाइम, और ट्राजेक्ट्री बोल देता हूँ कभी कभी। तो कोई नहीं भाई, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कह रहा था, ओहो हो, सुबह के भाई देख लो 6 बजे हुए, 6 भी नहीं 5:30 बजे रखे हैं। तुम्हारा भाई उठ गया था 4 बजे। 4 बजे मैं क्यों उठ गया? क्योंकि घर पे जल्दी सो जाता हूँ। घर पे भाई 8:30 बजे खाना खाया, 9 बजे टीवी देख रहे हैं घर वाले। कहते अब जा, हो गया तेरा, अपने कमरे में जा। मैं मतलब कह रहे नींद नहीं आ रही क्या? भाई मैं ठीक है चलो, हम भी। फिर मैं अपना ऊपर टीवी देख रहा, 9:30 10 बजे तक मैं भी सो गया। 10 बजे बंदा सो रहा है, उठेगा ही 4 बजे भाई। 6-7 घंटे की नींद पूरी हो गई, 12 घंटे की तो चाहिए नहीं मुझे। समझ रहे हो? तो मैं तुम्हें बताता हूँ सीन। एक तो यार सुबह जल्दी निकलने का कारण ये, जल्दी पहुंच जाऊँगा गुड़गांव। जल्दी पहुंचूंगा, जल्दी सामान पैक करूंगा, फिर वापस आने का मन करे तो वापस भी आ सकता हूँ आज ही। समझ रहे हो? तो भाई ये हमारे घर से देखो 5 मिनट की दूरी पे द्वारका एक्सप्रेस वे आ जाता है। तो सेंस ही नहीं थी यार, एक तो देखो फ्लैट पे रहने की, क्योंकि अब आधा घंटा लगता है गुड़गांव जाने में, और आपको इतना रेंट देना, इतना पैसे खर्चना। अब सुबह सुबह तुम्हारा भाई दूध पी के आया घर पे भैंस का, वहाँ पे थैली का दूध मंगाना पड़ता। समझ रहे हो? देख रहे हो, घर से 2 किलोमीटर दूरी टनल आ जाती है। टनल भाई, सी एडवांसमेंट्स इन दिल्ली गाइस, एडवांसमेंट इन दिल्ली। तो हम इससे पहले क्या कह रहा था, हाँ, अपनी ट्राजेक्टरी बता रहा था ना मैं तुम्हें। तो भाई मैंने कर ली थी, एमबीए हो गई, घर से हो गई, गुड़गांव नौकरी लग गई। उसके बाद क्या हुआ, मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया, बताया था ना तुम्हें। तो क्योंकि घर से अप डाउन कर रहा था, 3-4 महीने अप डाउन करा, फिर मेरे को लगा नहीं यार गुड़गांव ले लेते हैं। तो जहाँ मैं अभी रहता हूँ उसके पीछे ही एक बिलेजियो अपार्टमेंट है, वहाँ मैंने फ्लैट ले लिया था। तो वहाँ रहता था, वहाँ पे वो 8 BHK था भाई, 8 BHK फकिंग पेंट हाउस, सुपर बिग भाई, बहुत बड़ा, और ऊपर का टॉप फ्लोर था। तो वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे मैंने 6 महीने रहा था मैं। सारे वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट गूगल वाले बंदे थे, वो दोस्त बन गए थे। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया, फिर नौकरी करने का मन नहीं कर रहा था, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, फिर बॉम्बे चला गया। बॉम्बे रहा 1 साल भाई, 1 साल रहा हूँ मैं बॉम्बे। एक तो यार माइक ना, 1 सेकंड रुको, ऐसे पकड़ लेता हूँ। तो भाई 1 साल बॉम्बे रहा हूँ मैं, 1 साल बॉम्बे रहा, वहाँ पे नौकरी कर रहा, छोड़ दी, दोबारा दूसरी पकड़ी, छोड़ दी। 1 सेकंड भाई, तो शीशा डाउन कर लो। सुबह सुबह तो ताज़ी हवा होती है ना। हाँ भाई, तो भाई नौकरी कर रहा, छोड़ दी, नौकरी कर रहा, छोड़ दी। फिर क्या हुआ, फिर मैं वापस आ गया, वापस नहीं, फिर बॉम्बे से उसके बाद मेरे को लिज मिली, मैं बैंगलोर गया। फिर बैंगलोर से वो कहती गोवा चलेंगे, गोवा चला गया लिज के साथ। फिर लिज कहती चल ठीक है तू अपने रास्ते में, अपने रास्ते में, ठीक है ओके, अपने अपने रास्ते जाते हैं, बाय बाय टाटा। फिर तुम्हारा भाई गुड़गांव आया था शूट करने फिक्स माई कर्ल का। मेरे को तो अब घर रहेंगे, घर बन ही रहा था उस टाइम, मतलब घर बन रहा था, तो हम दूसरे घर में रहते थे। वो बहुत गुंडा भाई, मतलब वहाँ पे कभी टूटी हुए पानी नहीं आता, मैंने आज तक बताया नहीं है भाई। मतलब अलग अलग कलर की दीवारें थी उस घर में जिसमें मैं रहता था घर बनने से पहले। एक पिंक, एक हरी, एक नीली, एक ही कमरे में 3 कलर की दीवारें। मैं वहाँ वीडियो कैसे बनाऊँ? तो बाहर ऑरेंज कलर की दीवारें थी, बाहर बना देता था बरामदे में। बरामदा कहते हैं ना उसे, ब्रांडा, सॉरी ब्रांडा। परांठा होता है ना, परांठा नहीं होता ना, हाँ। तो बना देता था भाई। उसके बाद घर बन गया, बना तो क्या, अभी अभी तो बना है घर। तो फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे वीडियो बनेगी नहीं, गुड़गांव रहते हैं।
फ्लैट पे रहते हैं अपना। फिर भाई शिफ्ट हो गया प्रशांत के साथ। तो वहाँ भाई मैं शिफ्ट हुआ था जून में, अब देख लो अगला साल आने वाला है, मतलब जून ही आने वाला है। तो पूरा 1 साल गुड़गांव रहा हूँ। और जब गुड़गांव रहता था, गुड़गांव भी कम ही रहता था। बैग उठाया ऋषिकेश, बैग उठाया बॉम्बे, बैग उठाया कोलकाता, चेन्नई, बहुत घुमा हूँ भाई। तो ये है भाई, कितने साल का हूँ मैं, 26 साल का। तो 26 साल की उम्र में बंदा जो कर सकता है ना अपने घर से बाहर रह के, मैंने कर लिया। 21 साल से 20 साल से मैं बाहर ही हूँ। स्कूल तक घर पे था, उसके बाद बाहर ही हूँ भाई। बीटेक में बाहर फ्लैट ले लिया था, एमबीए में बाहर रहा। तो चक्कर क्या हो जाता है, वो शीशा बंद कर लूँ यार, ठंड लग रही है अब। हाँ तो भाई चक्कर ये हो जाता है, देखो तो चला कैसे रहा हूँ, ऑटोमेटिक गाड़ी है तुम्हारे भाई के। हाईवे इतना प्यारा है भाई, ये द्वारका एक्सप्रेस है, सीधा गुड़गांव रुकेगी अब गाड़ी, देख रहे हो, पंजा ऐसे लगा रखा है। हाँ तो एक बार माइक सेट कर लूँ, हाईवे पे ना ऐसे चलाना सेफ नहीं। 1 सेकंड रुको गाइस। तो भाई जब मेरा घर भी बन रहा था, मैं बॉम्बे था, मुझे याद है पापा के फ़ोन आते थे, बेटा ये टाइल लग रही है बाथरूम में, ऐसी टाइल पसंद करिए, ये करिए वो करिए। मैं पापा लगवा दो, मैं क्या आऊँगा स्पेशली। तो यार देन आई रियलाइज वन थिंग, वी आर गेटिंग, मतलब हम भी ओल्ड ही हो रहे हैं, वैसे हम क्या जवान हो रहे हैं अब, वी आर ऑल्सो गेटिंग ओल्ड। बट हमसे ज़्यादा जल्दी स्पीड में हमारे घर वाले बूढ़े हो रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर एज। अगर तुम 25-26 के हो, 24 के हो, तो तुम्हारे घर वाले 50-55 के होंगे और 65 में बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है। तो तुम्हारे घर वाले भी बुढ़ापे की जो पहले वाली स्टेज है उसमें आ चुके हैं। कभी सोचना इस बारे में। आधों की रिटायरमेंट हो चुकी होगी पेरेंट्स की, आधों की नहीं होगी। जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, जिनके बच्चे कुछ नहीं कर रहे, वो सोचते होंगे क्या करें क्या करें। घर बच्चे खुद डिप्रेशन में होंगे कि यार पापा की रिटायरमेंट हो चुकी है। जिनकी रिटायरमेंट होने वाली है वो सोचते हैं कि यार बेटा कुछ कर ले, उससे पहले तेरी शादी निपटा दे, कर दे। मेरे तो घर में ये चल रहा है, पता नहीं क्यों। अब मैं तो करूँगा भी नहीं भाई। देखो मेरे ताऊ की लड़की की शादी हुई है, दिल की बातें बताऊंगा आज तुम्हें सारी, कोई वो नहीं है। अब 1 घंटा तुम बातें ही सुनो मेरी, बोर होना है तो भाई काट दो, दूसरे किसी के व्लॉग देख लेना, मेरा जो मन कर रहा है मैं बताऊंगा। तो ताऊ की लड़की की शादी हो गई, पापा को रस्में दिख गई, वो अंगूठी ढूंढने वाली, एक शंटी की रस्म होती है जिसमें कुछ मारते वारते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया फेरे की रस्म देख ली। तो उन्होंने इमेजिन कर लिया मुझे कि मेरा लोंडा भाई, मेरा लोंडे का ऐसा होगा। लोंडा भी 26 साल का है, पता नहीं मतलब हो जाऊंगा 27 का नवंबर में। तो उनको ऐसा लगता है यार उत्कर्ष तू शादी कर, अब बहुत हो गया, घर बन गया है, अभी है, कर ले कर ले कर ले। मैं पापा यार देखो खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा रही जा रही मेरे से, तो अभी खर्चे इतने हो जाते हैं, खर्चे 70-80 हज़ार रुपये महीने के। अब मैं दूसरा कोई इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, उसके खर्चे भी तो नहीं होंगे, उसके खर्चे कम थोड़ी होंगे। तो 1.5 लाख रुपये मैं खर्चों में निकाल दूँ अपनी जवानी जीने की उम्र में, समझ रहे हो यार। शादी जो है ना भाई देखो अच्छी चीज़ है, बट यू शुड डू इट आफ्टर योर ऑल द फाइनेंसेस आर सॉर्टेड, समझ रहे हो। मतलब तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने की कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की स्टेबल इनकम आ रही है, उससे ऊपर का पैसा लगा रहा है, 2.5 लाख रुपए तुम टच भी नहीं कर रहे। मतलब ऐसा नहीं है 1 लाख में तुम शादी नहीं कर सकते, 50,000 में भी कर सकते हो। बट हर बंदे की प्रायोरिटी अलग होती है यार। मेरे को तो ऐसा है कि अगर मैं अपने खर्चे ढंग से नहीं उठा पा रहा अभी, क्योंकि इतने खर्चे हैं, तो दूसरे बंदे के कैसे उठा लूँगा। और एक बाउंडेशन आ जाती है कि उससे पूछ के जाना है कहीं, ऋषिकेश जाऊँ बीबी, हो गई नहीं जाना, भी तो गया था। अपना क्यों 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 मैं पूछूंगा किसी से, मैं पूछूंगा, अपना काम कर, अपने घर बैठ, तेरे को ब्याह के ही नहीं ला रहे हम। तो ये है, घर वाले ये नहीं समझते। घर वालों को होता है यार, घर वालों की भी अपनी सोच अच्छी है, वो सोचते हैं कि यार उम्र यही होती है। मतलब घर वालों के टाइम पे उम्र ये होती थी, हमारे टाइम पे तो उम्र 35 तक होती है। उनको कौन समझाए, वो जिन लोगों में बैठते हैं उनका तो ये है कि बेटा उम्र यही होती है, 30 से पहले पहले शादी कर लो, वरना तो बालक बूढ़ा हो जाता है, फिर बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं तो अजीब से होते हैं। तो ये सारी बातें चलती हैं। अगर आप, तुम्हें एक और दोबारा चीज़ बताता हूँ, अगर इफ़ यू गो इन अ टियर 1 सोसाइटी, टियर 1 में जहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं ना वो ज़्यादा पुश नहीं करते अपने बच्चों को। उनको पता है कि यार अब उम्र बढ़ चुकी है, 34-35 साल तक बढ़िया लड़का अपने आप ढूंढ लेगा। यहाँ पे तो है उम्र निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी बेटे। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ, फिर पापा व्लॉग देख लेते हैं, उनको लगता है लौंडा मजे ले रहा है, छोड़ो वाला, समझ रहे हो। मतलब तुम्हारी भाभी का पता है उन्हें, बट फिर व्लॉग में भी देख लेते हैं कि चल ठीक है बेटा कर ले, घूम ले। फिर तेरी किसी दिन एक शादी के बाद मत घूमियो, तू ये व्लॉग बनाता मत फिरियो, फिर कभी लीज आ रही है, कभी ग्रेट आ रही है, समझ रहे हो। तो ये चक्कर है भाई, क्या चक्कर है भाई। गेट आउट ऑफ योर हाउस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देन स्विच बैक टू योर हाउस यार। और भाई इस हाईवे पे गाड़ी चलाना ट्रीट भी है भाई, मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारा ना आधा डिप्रेशन खाली हो जाएगा। खाली रोड रहता है, पूरा पंजा दबा, कोई स्पोर्ट्स कार है, मेरी तो स्पोर्ट्स नहीं है, मतलब 140 तो ये भी भाग जाती है, बट देख रहे हो
पूरा गुड़गांव तक खाली पड़ा है, ऐसे मजा और आता है। तो ये है भाई, मैं अभी घर पे शिफ्ट हुआ भाई, बैठते ही बेटा क्या है सिस्टम ही बता दे अपना, कितने कमा रहा तो महीने के। मैं पापा घर चल जा रहा है, अपना किराया विराया निकल जा रहा है। कह रहा उसका घर चला लेगा। मैं नहीं चलाऊंगा, चाह के भी नहीं चलाऊंगा उसका घर। तो ये है, बट यार बहुत करा है घर वालों ने यार, बस ये मेरे बैक ऑफ द माइंड रहता है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं व्लॉगिंग क्यों करता हूँ यहाँ से, मतलब क्यों करता हूँ बताओ? जस्ट इन द होप के, एक तो देखो मुझे पसंद है, कोई चीज़ आप इतनी लंबी कर ही नहीं सकते अगर आपको पसंद ना हो। एक तो मुझे पसंद है, और दूसरी चीज़ जस्ट इन द होप के वन डे इट विल वर्क आउट। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे 120 के सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। भगवान 1-1.5 साल में यहाँ ले आए, तो मेरी जिम्मेदारी है अगर कुछ भी होता रहे मैं व्लॉग बनाता रहूँ। तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। घर वाले भी कहते बेटा कब तक है ये, क्या होता है इनसे, कोई स्टेबल चीज़ थोड़ी। मुझे भी पता है स्टेबल नहीं है भाई, बट इन अ होप कि वन डे सम वीडियो विल हिट लाइक 100 मिलियन व्यूज़। फिर बंदा सारी वीडियो देखेगा, वो देखते रह जाएगा। तो इस उम्मीद से बनाता रहता हूँ। तो ये है, बट बड़े चक्कर होते हैं यार। आफ्टर अ सर्टेन एज आपके घर वाले आपसे कुछ चाहते हैं, आप अपने आप से और कुछ चाहते हो, तो क्लैश होते हैं थोड़े बहुत बातचीत में। घर वाले क्या चाहते हैं कि एक तो घर पे रहे, मैं भी चाहता हूँ वो तो, क्योंकि अब रोटी पानी मिल रहा है ना आगे, मज़ा सा आ रहा है 2 दिन से। और दूसरी चीज़ क्या चाहते हैं कि इसका घर बस जाए, जब तक हम यहाँ हैं इसका घर बस जाए। तो ये है भाई, इसके चक्कर में बच्चों की नहीं सोचते हो कई बार, मतलब बच्चे को नहीं बसाना कर भाई। बच्चा अपना थोड़ा नोमैड टाइप है तो क्या करे, मतलब उनकी सोच अपनी जगह सही है, हमारी सोच अपनी जगह सही होती है। कुछ लोग 21-22 की शादी कर लेते हैं, वो अपनी जगह सही होते हैं, बेस्ट तो वही होते हैं। मतलब मेरे उम्र में तो उसके बालक हो रखे होंगे 2 साल के, समझ रहे हो यार। मेरे पापा की हो गई थी शादी जब 24-25 साल के थे, मम्मी होगी 23 साल की जब उनकी शादी हो गई थी। मैं हो गया था जब पापा 26 साल के थे, मतलब जब तक मैं निकल गया था, जब तक 26 साल के हुए थे पापा। तो समझ रहे हो तुम, मैं 26 साल का हूँ, बालक बूलक करने की, तो भाई ब्याह करने की सोच के मेरी फट जाती है। मैं दूसरा इंसान मेरी ज़िंदगी में जुड़ जाएगा। इट कैन बी अ गुड थिंग, इट कैन बी बैड थिंग। मतलब बैड तो नहीं होता, बट थोड़ा वो हो जाता है, रिस्ट्रिक्टिव थिंग हो जाती है आपकी ज़िंदगी में। और बच्चे भी कर दूँ मैं, ओहो वाह, ना 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 ना, अभी तो खुद ही बालक हूँ मैं। सो ये है भाई, घर से बाहर ही रहा हूँ। अगर घर से बाहर बंदा रहता है ना, उसे ये हो जाता है थोड़ा ज़्यादा वो घर पे रुके ना, फिर उसकी चुल हो जाती है बाहर जाने की। जो मेरे घर के दोस्त है ना, उनको तो मैं वही लगता हूँ कि यार अब तू कितने दिन रुक जाएगा घर पे। जब मेरी नौकरी लगी ना, कि मेरा दोस्त है घर के पास नीरज, वो ज़्यादा, जिसके साथ मैं ऋषिकेश भी गया था, मतलब ज़्यादा व्लॉग में नहीं लेता, कम बोलता है, सही अच्छा बच्चा है। मेरी बॉम्बे नौकरी रही, यार तू टिकेगा नहीं है। वो मेरे को सबसे ज़्यादा जानता है, किसी से ज़्यादा, मतलब घर वालों से भी ज़्यादा 1% जानता हुआ। मैं टिकेगा नहीं, मेरा मन लग रखा था उस टाइम नौकरी में, कह रहे तू टिकेगा नहीं भाई, तेरे व्लॉग देखे मैंने, तू ट्रेनों में धक्के खा रहा, तू ज़्यादा रुकेगा नहीं। और वही हुआ। अब मैं गुड़गांव रहता था, कह रहे तू रुकेगा नहीं आ जाता, एक मैक्सिमम 1 साल। साला 1 साल के बाद ही उसकी काली जुबान है, कैसे नहीं बोलता भाई तू करोड़पति बनेगा, ऐसा नहीं बोलता, एक बुरी बुरी बातें बोलता है, सच हो जाती है। तो ये है तो यार, बस कुछ चीज़ें ना आपको बताई नहीं है ना मैं बताना चाहता, दोबारा बता रहा हूँ। बट वो चीज़ें हो जाती है यार ज़िंदगी में ना, जिससे इंसान रुक जाता है कुछ करने से पहले, कि नहीं करना अभी रुक जा, थम जा लाडले थम जा। ये है यार, घर पे बंदा रुकता है ना, तो एक और चीज़ है, देखो तुम्हें बताता हूँ। चलो कंफर्ट है, कंफर्ट किस चीज़ का, खाने पीने का कंफर्ट। आप घर वालों के साथ हो, दे आर गेटिंग ओल्ड, तो आप उनके साथ हो, बहुत चीज़ हो जाती है। घर वाले बीमार हो जाते हैं, बताते भी नहीं है यार। मेरे साथ तो पता नहीं कितनी, मैं तो बता रखी है ना तुम्हें कहानी, पापा ने बताया भी नहीं था। उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, मैं अपना घूम रहा हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। घर जाते पता चलता है तबीयत ख़राब चल रही है भाई। देन वी रियलाइज़ कि यार हम कितने निठल्ले बच्चे हैं यार, हम घूम रहे हैं। मेरे को रिग्रेट हो जाता है भाई बहुत गंदा, हम इतने निठल्ले बच्चे हैं, घर वालों के ये हो रहा है, हम घूम रहे हैं। क्योंकि अब क्या करें, घर वाले बताते नहीं। ये है। और भाई मैं हूँ एक लौता लड़का, इसका मतलब क्या है सिस्टम के, ना आगा ना पीछा, बस मुझे ही देखना है सब कुछ। ये भी तुम सोचो, कोई मेरा बड़ा भाई होता, मैं घर पे रुकता ही नहीं, भगवान की कसम मैं बाहर चला जाता। वन ऑफ द मेन रीजंस आई एम नॉट मूविंग अब्रॉड दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि आई कांट टेक माई पेरेंट्स आउटसाइड, इट्स रियली टफ। लोग कहते हैं ना ले जाएंगे बुला लेंगे, मुश्किल होता है यार, बंदा बाहर चला गया बाहर ही रहता है, फिर कुछ नहीं होता भाई। 180 रुपये का टोल है भाई। तो यार मुझे ऐसा लगता है यार, एक लौता मैं हूँ, मुझे ही करना है। ठीक है, अगर दिल्ली बॉम्बे चलेगा, बेंगलोर चलेगा, गोवा चलेगा, पेरिस थोड़ी चल जाएगा यार घर वालों के लिए।
ना घर वालों का वहाँ पे जी लगेगा। अगर मैं ले भी गया उन्हें तो 2 दिन आईफिल टावर के आगे बैठ जाएंगे, तीसरे दिन उनको भाई वही चाहिए अपनी घर के आसपास के पड़ोसी जिनके साथ बैठ के वो बातें कर लें। ये है। तो यार आपके साथ भी हो रहा होगा, मैं अपने दिल की बातें बता रहा हूँ, आपके साथ भी हो रहा होगा कि यार ये हो गया, ये एज आ गई। कुछ लोगों की ज़िंदगी शॉर्ट होती है भाई, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें आगे दे दिया सब कुछ। मेरे बहुत दोस्त हैं भाई, घर के आसपास भी दोस्त हैं, फ्लैट के आसपास भी, जिनके पेरेंट्स ने उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी बना दी या उनका कोई बिजनेस है। उनको पता है बैक ऑफ द माइंड देयर इज अ स्टेबिलिटी कि यार मुझे ये करना है। तो बंदे ज़्यादा स्ट्रेस लेते ही नहीं, वो कुछ भी करें ना भाई, वो पूरे दिन घूमे, वो भी फिर भी सही है वो अपनी जगह, क्योंकि उनके पास एक हैंड ओवर चीज़ आ जाएगी बाद में जब उनकी उम्र आ जाएगी। ले बेटा तू 27 साल का हो गया, बिजनेस संभाल, अब 28 साल का हो गया, तूने बहुत मजे कर लिए, ले। हमारे में कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, खुद ही करना है। और खुद करना है, उसमें क्या कर सकता है बंदा? नौकरी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, यूट्यूब कर सकता है, कंटेंट क्रिएशन कर सकता है, जो भी कर सकता है वो कर रहा हूँ। नौकरी करके देख ली, ठीक है, बिजनेस तरफ वाला ठीक है, ब्लॉगिंग चल ही रही है भाई। तो एक भी चीज़ ऐसी ना रह जाए जो अपने एंड से करी ना हो। बस ये है, इस उम्मीद पे भाई 30s तक करता रहे, उत्कर्ष करता रहे, कोई चीज़ क्रैक होगी, क्रैक होते ही भाई सब ग्राफ बदल जाएगा। 30 तक नहीं हुई तो एक चीज़ पकड़ लूंगा भाई, देखो तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, अभी तो है थोड़ा टाइम भगवान की दया से, 30 तक कुछ नहीं हुआ ना तो एक चीज़ पकड़ के स्केल कर दूंगा। अभी तो मुझे एक्सप्लोर ही करना है, कट। नौकरी में यही नहीं हो पाता था बस। अब भाई तुम्हें बता रहा हूँ, लिटरली बॉम्बे वाली नौकरी का मैंने तुम्हें बताया, इंटरव्यू दे के आया ये सब भाई, मेरे पास रोज लिंक्डइन पे 50 रिक्वेस्ट आती हैं कि आ जाओ हमारी कंपनी में, आ जाओ, हमारे सोशल मीडिया देख लो, ये देख लो, वो देख लो। अगर बॉम्बे भी शिफ्ट हो गया ना बाई चांस, भगवान क्या कुछ हुआ, चलो के नौकरी वोकरी जो मेरा कन्वर्सेशन चल रही है कंपनी में, अगर हो गया, घर वालों को साथ लेके जाऊँगा। घर वालों के बिना जी नहीं लगता। अपना हर वीकेंड फ्लाइट करा दूंगा, टिकट कोई नहीं, 50,000 रुपये खर्चा हो जाएगा महीने में फ्लाइट का, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह से पैसा थोड़ी आ रहे हैं तो ठीक है, नौकरी वाले सेव होंगे, एक जगह की फ्लाइट में चले जाएंगे। घर वालों के पापा आ जाओ, हर दूसरे दिन पापा चलो मरीन ड्राइव चलते हैं। यार घर वालों ने देखा ही नहीं कुछ यार। लास्ट पापा फ्लाइट सिक्किम बैठे थे 9वीं क्लास में, इतना गुस्सा आता है सोच के भी यार, अपने ऊपर गुस्सा आता है कि उत्कर्ष तू क्या कर रहा है यार, समझ रहे हो ना? घर वालों का मन करता, इच्छा भी नहीं करती उनकी, अपना वो है कंफर्ट भगत है मेरे पापा। कंफर्ट भगत मतलब भगवत गीता देखेंगे बेड पे बैठ के, मैं वृंदावन चलो, नहीं बेटा घर में मन में भगवान है। ये भी सही है उनका, तो बट ये है उनका कंफर्ट भगत निकालना पड़ेगा अब। ये है भाई सिस्टम। तो यार घुमाना है, पूरा भारत तो घुमाए घर वालों को। लंदन पेरिस बोलता रहता हूँ, एम्स्टर्डम बोलता रहता हूँ, पहले भारत तो घुमाए यार। भारत में कम जगह घुमाने की, बताओ। बॉम्बे, गोवा नहीं गए यार घर वाले। गोवा उन्होंने देखा नहीं बीचेस पे भाई साहब, बिकनी वाला सिस्टम भी, मतलब उनके लिए तो थोड़ा हवा हो जाएगा। ओ भाई, ओ ला ला ला, ये क्या हो रहा भाई, ये तो हम दूसरे उसमें आ गए। तो समझ रहे हो यार, तो करना है यार, समझ रहे हो। फ्लैट से बहुत यादें जुड़ी हैं जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अब क्यों जा रहा हूँ इतनी जल्दी उठ के? मुझे यार चलो मिल लेंगे, सामान रख लेंगे, वापस आ जाएंगे, बैग दे देंगे। बताओ, अकेला बंदा गया था मैं फ्लैट पे, एक बैग टांग के अपना, के चलो शिफ्ट हो जाते हैं, मेरे कपड़े वपड़े आते रहेंगे धीरे धीरे। अपना मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एक SSD, एक चार्जर लेके चला गया था। उस टाइम ईयरफोन भी खो रखे थे मैंने, वो भी नहीं लेके गया था। पहुँच गया वहाँ, दोस्ती यारी हो गई, घूमने लग गए, व्लॉगिंग बनाने लग गया, अच्छे व्लॉग आने लग गए, लोगों को दोस्त पसंद आने लग गए मेरे, आकाश के साथ ज़्यादा व्लॉग बनने लग गए। तो मैं रहता गया, कोई था ही नहीं मोटी वहाँ रहने का। ऐसा तो था नहीं मैं घर से शूट नहीं कर सकता था, पैसे ही जा रहे थे मेरे एक्स्ट्रा वहाँ। तो हर फेज जिंदगी में आपको कुछ सिखाता है। मैंने आपको बताया ना, मेरी एक्स की शादी हो रही है शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता हो भी रही है नहीं हो रही। तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कहीं भी पहुंच जा रहा हूँ ना मैं आज कन्वर्सेशन में, चलेगी ये बात है भाई, मुझे नहीं पता कब तक चलेगी, तुम सुनते रहो, वरना आप स्किप कर दो। तुम्हें ज्ञान लग रहा हो तो स्किप कर दो भाई, मेरा मन की बातें कर रहा हूँ आज। ये मेरी मेमोरीज के लिए कि मैंने जब फ्लैट छोड़ा था मैंने ये व्लॉग बनाया था, तुम्हारे लिए नहीं है। तो भाई आकाश है ही बहन का, भेज देता जब भी वो स्टोरी डालते हैं। मेरी आईडी में तो वो है नहीं, अगर है भी तो मैंने उसको हाइड कर रखा है, क्योंकि मेरे को याद आ जाती है जो भी सिस्टम होता है। तो मोटा हमारा है, चुल्लूपंती में भेज देता है, अरे देखियो चूड़ी पहन रखी, इसने तो जूड़ा पहन लिया भाई, इसने तो ये कर लिया वो कर लिया, मैं ठीक है ओके। तो यार वो भी एक फेज था जिंदगी का। 5 साल आप एक इंसान के साथ रह रहे हो, 5 साल कह रहा हूँ यार, कुछ भी बोल देता हूँ मैं भी, 5 साल तो मैं खुद के साथ नहीं रहा, मतलब आप 1-2 साल इंसान के साथ रहे हो किसी के साथ, वो किसी और इंसान के साथ जाता है, देन यू फील लाइक कि वो चीज़ें वो करेगा जो आपने करी थी, तो गुदगुदी सी होती भाई, समझ रहे हो भाई। कुत्ते होते हैं वैसे लड़के, तुम्हें सच्ची बात बताओ, कुत्ते होते हैं। अपना एग्जाम्पल अभी मेरे को रियलाइज हुआ 1 सेकंड पहले ही। अब शादी हो रही है, मुझे 1% फर्क पड़ रहा है, उससे पहले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे यार ठीक है चल, किसी को डेट कर रही होगी, धोएगी तू कच्चे, देखेगी साथ में, ऐसी बात नहीं, बोला ठीक है डेट करी होगी ओके ठीक है। जब शादी होती है ना बंदा ऐसा हो जाता है, फक
तू शादी कर रही है भाई, तू शादी कर रही है, तू बालक सी शादी कर रही है। तो ये हो जाता है। फिर वो देख के लगता है भाई सब घर वाले सही कह रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए शादी। ये सबसे बंदा फंसता जब है जब उसके घर में किसी भाई की शादी हो जाती है, क्योंकि मेरे ताऊ के लौंडे की हो गई, वो 30 साल का है, उसकी अब हुई है, पता नहीं फिर घर वालों को चुल आ जाते हैं कि अपने की भी कराओ, अपने की भी कराओ, हमारा ना रह जाए, हमारा ना रह जाए। हमारा कैसे रह जाएगा पापा, 10 चीजें कर रहा है हमारा लौंडा। व्लॉग में से तो कोई तो आएगी जो देखती होगी मुझे, उत्कर्ष मैरी यू, कोई नहीं, 2 रोटी सब्जी में गुजारा चला लूंगी, नहीं चाहिए मुझे साल्टो ब्रेड। तुम में से है कोई? ये है भाई सिस्टम। जा रहे हैं भाई, अब मेरे कमरे में वहाँ कोई पड़ा ना हो, सच्ची बता रहा हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ है, मेरी फ्लाइट आ रही है भाई, मैं बाहर ही रहता हूँ यार, तुम्हें बताइए, ऋषिकेश से घर जा रहा हूँ, चलो फ्लैट पे, मेरा कमरा लॉक, मैं खटखटा रहा हूँ, हाँ भाई कौन है? मैं कमरे का मालिक। कह रहा अरे भाई, अरे भाई 1-1.5 घंटा बाहर बैठा रहा हूँ। ऐसे 2 दोस्त हैं, नंदू बैठा होता है, कभी कुट बैठा होता है, समझ रहे हो भाई। नंदू के साथ तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी, तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। तुमने नंदू को स्क्रीन टाइम में ज्यादा नहीं देखा हो, क्योंकि वो अपनी वाइफ में रहता है, बट उससे फनी बंदा हमारे मेरे उसमें नहीं है भाई, कोई जान पहचाना भाई। वो मुंह बोल खोलता है ना, तुम हंस के मरोगे, हंस के, सच्ची बता रहा हूँ भाई। पहली बार जब मैं मिला, भाई रिजर्व बंदा है सबके, चलो सबका वो देता हूँ मैं तुम्हें। प्रशांत जो है भाई, गुड फ्रेंड, पहले से दोस्त है, इसको मुझे पता था ऐसे ही, अब ब्रदर लाइक फिगर, कि भाई बड़ा भाई होता है ज़्यादा, चलो गाइड करता है। एक मेरा दोस्त है चीनू, तुम कहते हो कि ब्लॉग में नहीं आता, उससे हल्की सी यार बीच में थोड़ी दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, हो गई थी, अब शॉर्ट हो गई है, तो वो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लोंडो का तुम्हें पता ही है, ज़्यादा लड़ाई रहती नहीं है। चीनू मेरा घर के पास का दोस्त है, मतलब मॉडलिंग में जैसे जो मेरा गाँव है उसके पास उसी का गाँव है, तो वहाँ का दोस्त है। और कौन कौन दोस्त है? नीरज भाई स्कूल का दोस्त है मेरा, छुट्टी पता नहीं 3री-4थी क्लास से। और मेरे दोस्त है वो दूर हो गए, स्वप्निल वगैरह। आकाश मेरा कॉलेज का दोस्त है, ये जब से पहले दिन से जैसे ही है, पहले दिन मिले थे हम, पहले दिन से अब तक हमारी दोस्ती सेम ही है। पैसे पूछे जो कमा गया, बुद्धि उसकी वही है, मोटी बुद्धि अब भी, ठीक है। अब मैं तुम्हें जो नए नए दोस्त बने उनका बताता हूँ। नंदू भाई पहली बार मिला, और भाई उत्कर्ष क्या हाल है, सेंसिबल गाय है, रियली सेंसिबल गाय है, बिजनेस माइंडेड गाय, ओन्स अ क्लोथिंग ब्रांड में, रियली नाइस ब्रो। अगले दिन से उसके रंग दिखे, और भाई पट्टे क्या हाल है पट्टे, मैं है नंदू भाई। तो नंदू ऐसा भाई, नंदू ज्यादा खुलता नहीं है कैमरे में, बट अलग अलग लेवल का ह्यूमर है। तुम उसे पार्टी में देख लोगे ना, तुम बहन से हंस के मर जाओगे, कुछ भी करता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है। कुट भाई वो सही है भाई, क्लासिक आए, फकिंग रिच, फकिंग सुपर रिच, कुछ नहीं, आकाश कुछ नहीं है उसके आगे, कोई नहीं है भाई गुड़गांव में उसके आगे कुछ, पता नहीं कितने करोड़ की पार्टी है, सारे गुड़गांव उसकी जमीन पे है भाई, समझ रहे हो। सब एलविश उलविश उसके दोस्त हैं, चेले चपाटे हैं। दूसरे पे आ गया भाई, और हमारे अरुण भैया बने भाई एक, जो जिनका भी आधा गुड़गांव ही समझ लो, तो कभी जिंदगी में कोई गुड़गांव में दिक्कत हो नहीं सकती। नए नए दोस्तों की बता रहा हूँ मैं ये। और कौन है, और कौन कौन बना यार, एक मिहिर है भाई, उसकी गाड़ी की कंपनी है। सो यार मेड सम रियली नाइस फ्रेंड्स। आकाश से क्लोज कनेक्टेड हो गया भाई। पहले क्या होता था, आकाश और मेरा कि ठीक है मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी हूँ, वो फ्लैट बेच रहा है, मैं गुड़गांव आ गया, मेरे पास कुछ काम नहीं था, बस एक लौता दोस्त आकाश ही था प्रशांत के अलावा। तो आजा भाई आजा, चल पार्टी में चलेंगे, आजा भाई आजा। वो खुल गया, तुम उसको जान गए, अब और हमारी दोस्ती क्लोज हो गई है भाई। तो हर फेज़ आपको कुछ सिखाता है। इसने भी बहुत कुछ सिखाया। इसने ये सिखाया कि ज़्यादा पैसे फूकने नहीं चाहिए जब तू घर पे रह सकते भाई। मैं ना अपनी अकाउंट स्टेटमेंट देख रहा था, पिछले 1 साल में ना आउट गोइंग ज़्यादा है। अब देख लो, मतलब नेगेटिव ही चल सकता हूँ अगर एक अकाउंट की बात करूँ। मतलब 2 अकाउंट है मेरे, एक अकाउंट तो स्टेबल है, उसमें थोड़े थोड़े आते रहते हैं, उसको छेड़ता नहीं मैं। जो दूसरा अकाउंट है जिस पे ज़्यादा पैसे आते हैं वो नेगेटिव में है, सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें। फ्लैट का रेंट, ब्लिंकिट ज़ेप्टो ब्लिंकिट, दूध प्रो मिल्क, दही, ब्रेड। साला ब्रेड दूध दही पे जी गया भाई मैं 1 साल, ब्रेड दूध दही पे जी गया भाई। हिम्मत ही है मेरी भी, मैं अब रियलाइज करता हूँ। तुम्हें कहता हूँ दूध दही के लिए नहीं भाई, तुम्हारी जीभ ना रोटी के लिए तरस जाएगी। मतलब घर जाने के लिए मैं ऐसा हो जाता था यार, रोटी मिलेगी, रोटी बताओ, रोटी मिलेगी, घर जाना रोटी मिलेगी, ऐसा हो जाता था सिस्टम। तो यार घर पे एक और चीज़ है, देखो घर पे जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठ गया, फीलिंग फ्रेश। फ्लैट पे क्या होता था भाई, पर्क्स भी हैं, नुकसान भी। नुकसान क्या है, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से चल ही नहीं सकते, क्योंकि औरों का शेड्यूल आप चेंज नहीं कर सकते, समझ रहे हो। मतलब अगर प्रशांत को 3 बजे सोना है, सबको पार्टी करनी है बाहर, तो बंदा बाहर बैठेगा, बातें करेगा, उसका फ्लैट भी है,
ठीक है, मेरा अकेले का नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ, मैं नहीं सो पाऊंगा क्योंकि बाहर शोर चल रहा है, रोज पार्टी चल रही है। तो बंदे का शेड्यूल भी थोड़ा हो जाता है। घर पे तो क्या यार, मैक्सिमम 11, किसी दिन फंक्शन हो 12, बस उससे लेट क्या पार्टी चलेगी। तो बंदे का शेड्यूल मेंटेन रहता है, सुबह 5-6 बजे उठना। मैं तुम्हें बताया ना, हमेशा से मेरा आई एम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पर्सन। जल्दी सोता हूँ घर पे 9-10-11 बजे मैक्स। मेरी बंदी भी दुखी है इससे, कहती है बेटा तू क्या है। फ्लैट पे गया था, मैं खुश हो गई थी, वो चलो 12-1 बजे तक बात कर लेता है, मैं बात कर लेता क्योंकि बाहर बातें चल रही है, हम भी घर पे कर लेते हैं बातें, क्या हो गया, बाद में सो जाएंगे। तो फिर मेरी रिदम ऐसी हो गई थी फ्लैट पे, वही उन जैसी कि 8-9 बजे उठना, लेट सोना, बढ़िया जो मॉडल्स लाइफ होती है, पार्टी जाना। घर पे ऐसा जी नहीं सकता मैं, क्योंकि घर वाले गेट बंद कर देते हैं 11 बजे। 11 बजे के बाद एंट्री के बाद रोक देते हैं, मेरी बाहर ही रह चल। अब बाहर बंदा कहाँ रहेगा, फिर BNB कराऊंगा, उसमें पैसे टूकेंगे, क्योंकि घर वाले अपना भाई ठीक है तो खोल देते हैं गेट, बट फिर लड़ाई होती है अगले दिन, इतना लेट क्यों जाता है, समझ रहे हो। तो ये है, फायदे भी हैं, नुकसान तो देखो घर पे रहने का एक ही है, बस आपकी ग्रोथ रुक जाती है, और कोई नुकसान नहीं है भाई। घर पे रहने के फायदे हैं, आप अपने घर वालों के साथ रह रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपके पेरेंट्स बड़े हो रहे हैं, यू आर स्टेइंग विद देम, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, पैसे बचते हैं, तुम्हारा खुद का घर है, कोई तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, कोई पार्टी नहीं हो रही, कोई दारू नहीं पी रहा, मजे मार रहे हो, एवरीथिंग इज गुड यार। बट कनेक्शन नहीं बनते, आपके वही सेम लोग कनेक्शन रहेंगे जो आपके पहले से कनेक्शन थे, पड़ोसी वही हैं जो आपसे चलते हैं। इंडिया में ये चीज़ बहुत बुरी है यार, हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जलता है भाई। देखो मेरे केस में तो ये फैक्टर है, तुम्हारे में नहीं पता। मेरे को ऐसा लगता है शहर में बल्कि लोग थोड़ा एक दूसरे को प्रेस करते होंगे कि यार चल ठीक है, डूइंग समथिंग गुड फॉर हिमसेल्फ, हमारा पड़ोसी ये है, अच्छा बंदा है। गांव में ऐसा नहीं होता भाई। गांव या सिटीज़ में क्या होता है, शहर अलग हो गया, एक हो गया टाउन सिटीज़ तो चल, गुड़गांव सिटी हो गई, टाउन जहाँ पे जो शहर भी नहीं है, गाँव भी नहीं है, वहाँ भी चलते हैं लोग। अच्छा ये करता है, ऐसा करता, कितने कमाता, अच्छा इतने कमाता, अरे रे। तुम्हें पता है यार, हम तो चलो फिर भी थोड़ा ऊपर आ गए, जो बिल्कुल देहाती गांव होता है वहाँ पे टोना टोटका भी होता है। लिटरली बता रहे, कोई बंदा ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, उस पर कुछ कर देते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है यार। बहुत अलग चीज़ है इंडिया, तुमने आधे इंडिया देखा नहीं है गाइस, बहुत अलग चीज़ है। देखो कैसे गाड़ी चला रहा हूँ, पूरा कंफर्ट में आ चुका हूँ भाई, अपने आप चल जाती है, जोन आउट हो रखा हूँ इस टाइम में, जोन आउट। बंदे जब कई बार गाड़ी चलाते चलाते जोन आउट हो जाता है ना, गाड़ी चल रही है, बस चल ही रही है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, देखो एयरपोर्ट भी आ गया तुमसे बात करते करते भाई, इतनी दूर में एयरपोर्ट आ जाता है, बताओ। आराम से चला रहा हूँ 60 की स्पीड पे गाड़ी को, इतनी देर में मैं गुड़गांव से एयरपोर्ट नहीं पहुंचा जितना घर से पहुंच जाता हूँ। तो ये है भाई, घर वाले बताते नहीं है यार, बस मुझे ना, अब मैं कहीं चला गया, देखो भाई मैंने बताया ना तुम्हें, वाई आई मूव्ड आउट ऑफ माई फ्लैट। एक तो देखो ये था कि ठीक है बहुत हो गया, दूसरा रीज़न यार घर वालों का भी था, बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, बताते ही नहीं यार, बताते नहीं, खुद फिगर आउट करता रहूँ मैं वो हूँ, कौन है वो, कौन से बाबा हैं वो, सब बता देते हैं, कौन है वो हनुमान जी वाले भगत, क्या नाम है उनका यार, सब बता देते हैं। तो वो थोड़ी यार, मैं मुझे पता थोड़ी चलेगा, बताते नहीं है घर वाले। दिक्कत है, हमारी दिक्कत है, उनकी दिक्कतें हो जाती है, उनकी दिक्कतें हमारी हो नहीं पाती, क्योंकि वो बताते नहीं है, उनको लगता है कि बेटा दुखी होगा, 10 चीज़ों में लगा हुआ है। भाई मेरे पापा ने तो हर चीज़ में सपोर्ट करा है मेरा, हर चीज़ में भाई। मैं पापा मॉडलिंग करनी है, उनको क्या लगता था, मॉडलिंग पहले कुछ नहीं लगता था, क्या बेटा देख ले, करता हो कर ली भाई। शोज़ कर रहा हूँ, लैक में फैशन वीक आता है, वो लाइव आता है यूट्यूब पे, पापा लाइव देखते हैं कि बेटा चलेगा, मेरा बेटा चलेगा, कितनी जेल लगा दो, मेरा कितना मुंह खराब कर दो, जो बंदा मैं खुद को नहीं पहचान पाऊंगा पापा पहचान लेते, बेटा ये हमारा लोंडा, यो ये हमारा लोंडा, ठीक है। उसके बाद मैं, पापा ये नौकरी करनी है, कर ले बेटा, पापा छोड़नी है दो हफ्ते बाद ही, छोड़ दे बेटा। पापा यूट्यूब करना, कर ले बेटा। पापा थोड़ी लड़की लानी पड़ेगी ब्लॉग में, ले आ बेटा। खुद का नहीं बताते यार, मैं पापा सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बेटा। नहीं चल रहा होता तो बताओ ना यार। इस बात पे मुझे वो आता है कि यार ये देखो 9 किलोमीटर की टनल है भाई, ये बहुत तगड़ी। बॉम्बे कांट इवन टच दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस, सच्चे बता रहा हूँ। रोड्स, इतनी चौड़ी रोड तुम्हारे बॉम्बे में कहीं दिख जाना, नाम बदल लूंगा, बता देना। ये तो एक वन साइड है, वहाँ पे 3 लेन का हाईवे बना रखा है बॉम्बे में। तो ये है ब्रो, कुछ लोग हैं यार, देखो मेरे लिए जैसे आकाश है फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एग्जाम्पल ऑफ आकाश। कैसा नहीं हो, नॉर्मल परिवार से आता, सही है, गुड टू, मतलब अपर मिडिल रिच परिवार से आता भाई वो। तो रिच परिवार में क्या होता है कि बेटा नौकरी वोकरी क्या करेगा, हमने करके देख ली, तू अलग अलग चीज़ें ट्राई कर, बिजनेस ट्राई कर। तो बंदा बिजनेस ट्राई करता है, उनके घर वालों ने भी रिस्क लेना सीखा है, वो ले लेते हैं। मिडिल क्लास में क्या होता है कि बेटा अगर तूने रिस्क लिया ना, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इस चक्कर में बंदा रह जाता है, इस चक्कर में बस
फिर यूट्यूब नहीं करता, वो मॉडलिंग नहीं करता, वो एक नौकरी में फंस के रह जाता। आप में से भी आधे लोग इसलिए तो फंसे हुए हो। क्यों फंसे हुए? क्योंकि तुम्हें खुद में बिलीव इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतनी लिबर्टी कभी नहीं दी कि तू ये कर ले। और भाई बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जितने पापा ने मेरे को लिबर्टी दी है ना, रिश्तेदार भी सोचते होंगे यार क्या बिगाड़ रहा है अपने लड़के को, लड़कियां आ रही है इसके व्लॉग में। बट पापा को पता है ना कि ट्रस्ट में भाई, मतलब उनको पता है कि मेरा लड़का कभी कुछ गलत नहीं करेगा, ना मेरे लिए करेगा ना किसी, मेरे लिए तो क्यों करेगा, मतलब किसी के लिए नहीं करेगा गलत, उसका दिल खराब है। उनको ये पता है और करता रहा बेटा जो तू कर रहा है, मैं तेरे को जानता हूँ। भाई बंदा कब बर्बाद होता है? या तो वो लड़की के पीछे पागल हो, बिल्कुल ही पागल, उसने घर बार छोड़ दिया हो, ठीक है। दूसरा नशे में हो, गंजेड़ी हो, दारू पीता हो, सुल्फा पीता हो, हशीश करता हो। चौथा क्या है? काम धंधे ना करता हो, ट्राई ना कर रहा हो। दो अलग चीजें होती हैं, एक होता है काम धंधे ना कर रहा हो, एक ट्राई ना कर रहा हो। कोई बंदा है भाई जो पेपर की तैयारी कर रहा है, उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा बट ही इज पुटिंग इन फुल एफर्ट्स, उसमें उसकी गलती नहीं है भाई। किस्मत होती है, टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है भाई। हर चीजें सिनर्जी, हर चीजें भाई सिनर्जी से काम करती है। सिनर्जी मतलब टाइम मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो पेपर आया जो मैं पढ़ा वो आया नहीं आया, मेरी किस्मत कैसे थे, मेरे सितारे कैसे थे उस टाइम, मतलब हर चीज होती है यार। बंदा सक्सेस में बस वो देख लेता। अब एलविश यादव, आज के टाइम पे एलविश यादव अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे, एलविश यादव होता ही नहीं भाई। एलविश यादव का छोड़ो एग्जांपल, कौन है सब, भुवन बाम आज के टाइम पे अपना चैनल स्टार्ट करता नहीं होता। उसने उस टाइम पे करा जब यूट्यूब पे लोग ही कम थे, लोग कम थे, जो जितने लोग थे उनको देखेंगे। टाइम, समझ रहे हो? वही है, टाइम की बात है। ज्यादा बोल गया ना मैं तुम्हें, आज कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी रैंडम आउट ऑफ द ब्लू, कुछ भी, कभी रोड दिखा दे रहा हूँ, कभी घर वालों की बातें बता रहा हूँ। सुनते रहो यार, मेरा जी सा कर रहा है तुमसे बातें करने का। तुम कहते थे ना गाड़ी वाला सेशन बहुत दिनों से नहीं आया भाई, तो इसीलिए नहीं आया था क्योंकि घर पे मैं ज्यादा ब्लॉग करता नहीं था, तो इसलिए गाड़ी में बैठ के घूमता रहता था। उस टाइम फ्लैट हो गया तो फ्लैट पे ब्लॉगिंग करने लग गया था, तो गाड़ी में क्यों घूमूं मैं। अब वापस मैं घर पे जा जाऊंगा तो गाड़ी वाले भी आएंगे भाई। ये है भाई, बंदा बस अपनी सक्सेस को ना अपने ऊपर ले लेता है बाद में कि मैंने करा है। नहीं यार, मैं देखो अपना एग्जांपल ही कितनी बार लूँ तुम्हें, मैं खुद बता देता हूँ मैं कहाँ सक्सेसफुल हूँ यार। कुछ लोगों की नज़रों में मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ, घर वालों की नज़रों में अब भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, खुद की नज़रों में अब भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे को चाहना था ज़िंदगी से वो मिला नहीं अब तक। जिस दिन मिलेगा उस दिन चाह पूरी हो गया, वो पता नहीं कब मिलेगा। ये देखो सुबह सुबह सूरज आ रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है यार। इस टाइम तो फ्लैट पे मैं मुद्दा पड़ा होता, देखो वो है सूरज नीचे, ऊपर क्या देख रहे हो, वो लाइट है, ये देखो अभी ऊपर भी नहीं आया, देख लो 6:30 बजे होंगे, 6 बजे होंगे। तुम्हारा भाई गुड़गांव तो यार भाई जाऊंगा जिम्मी। मैं आज जाता नहीं फ्लैट पे, बड़े जिम्मी का बैग, उसको कहीं चंडीगढ़ मंडीगढ़ जाना है, वो कह रहे थे यार बैग ले आइए मेरा भाई। मैं बैग इतना बड़ा पोर्टर करता उतना ही खर्चा आ जाता, पोर्टर कर सकता था मैं चलो खुद ही दे आएंगे, सेम ही खर्चा आ रहा है, बैठाएंगे फ्लैट पे। ऐसा नहीं है फ्लैट छोड़ दिया जिंदगी भर के लिए, उस कमरे में कोई आ भी नहीं रहा अभी भाई, रह भी सकता हूँ, कोई मेरे से रेंट रूंट ऐसी बात भी नहीं है, इतनी तो दोस्ती है हमारी। और भाई जिम्मी ने भी देखो, जब मैंने फ्लैट लिया, आप फ्लैट लेते हो कितना कुछ होता है भाई, ब्रोकरेज देनी होती है आपको, सिक्योरिटी देना होता है, डिपॉजिट देना होता है, जो भी देना होता है। कुछ नहीं था भाई, कह रहा भाई आजा शिफ्ट हो जा। शिफ्ट हो गया, अगले महीने रेंट दिया था मैंने, पिछले महीने का मैं ले। और कोई रेंट का जिंदगी में, मतलब दोस्तों के साथ रहने में ये फायदा भी होता है, कोई मुझे कोई नहीं था यार, मैं दे दूंगा, जिम्मी अभी पैसे नहीं है, दे दूंगा भाई अगले महीने 2 महीने का दे दिया। तो ये होता है यार दोस्ती यारी में। बस कभी ऐसा नहीं लगा कि फ्लैट पे रह रहा हूँ, क्यों नहीं लगा, क्योंकि घर जैसा एनवायरनमेंट था। प्रशांत हो गया भाई, उससे तो कुछ है ही नहीं, जिम्मी हो गया तो ग्रोथ भी हुई है भाई वहाँ पे, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं हुई। यूट्यूब चैनल वहाँ से भी ग्रो हुआ है, बहुत चीज़ें अलग अलग ट्राई करी। फ्लैट का फेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो इतने मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं होते, आप मुझे नहीं देखते, आधे लोग आकाश की वजह से देखते हैं भाई, देखते रहो, समझ रहे हो। तो ये है भाई चक्कर, हर चीज़ आपको ज़िंदगी में कुछ सिखा के जाती है, सीखना ना सीखना आपके हाथ में होता है। अगर मैं फ्लैट पे रह के बिगड़ना चाहता मैं बिगड़ जाता भाई, ना मेरे घर वाले मुझे देखने के लिए, ना मेरे पास थोड़ी ऐसी पैसों की तंगी, मैं पी नहीं सकता, गांजा नहीं कर सकता, लड़की नहीं बुला सकता, सब कुछ कर सकता हूँ, फुल फ्रीडम है, फुल फ्रीडम। बट वो अपनी चॉइसेस होती हैं क्या करना है। मेरे को है कि भाई नहीं, रोज़ व्लॉग बनाना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, नए बिजनेस करना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करी। बंदा ये होता है, आपको मॉडल की सच्चाई बता देता हूँ चलो। आप मॉडलिंग में क्या होता है भाई, जितने भी बंदे मॉडलिंग कर रहे हैं ना, दे डोंट सी देयर फ्यूचर भाई। प्रेजेंट में बहुत पैसा होता है मॉडलिंग में। अगर मैं अपनी मॉडलिंग के पैसे काउंट करूँ ना, मैं पूरी ज़िंदगी नौकरी नहीं करना चाहूँगा।
आपको एक शूट में इतने पैसे मिल जाते हैं, आपका महीना निकल जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, महीना निकल जाएगा आराम से, रेंट भी चला जाएगा, सब सारी चीज़ चली जाएगी आफ्टर अ सर्टेन लेवल। अगर आपने 3-4 साल मॉडलिंग कर लिया, आपका मार्केट में नाम हो गया, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी वोकरी करने की। इस वाला सफ़ेद बाल आ गया बहन चो, देख तो गुड़गांव ने बालों की ऐसी तैसी कर दी गाइस। बट तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, गुड़गांव तुम रहोगे, तुम्हारे बाल ऐसे ठुक जाएंगे क्योंकि पानी इतना गंदा है। अब तुम देखो 1 महीने में तुम्हारे भाई कैसे कर देगा, सुनहरे काले मेले बाल मेले, तो बिल्कुल बढ़िया कर दूंगा। तो ये यार बंदा हर मॉडल क्या करता है, जब तक उसकी मॉडलिंग चलती है मजे मारता है भाई, घूमता है फिरता है, सेविंग होती नहीं है, बुढ़ापे में ही रियलाइज फक आई फक्ड अप। भाई साहब बिल्कुल आगे एक ही बाल आ रखा है, देखो ये बिल्कुल सारा सफ़ेद बाल ही है। और भाई बहुत सफ़ेद बाल हो गए, लिटरली बता रहा हूँ। जब फ्लैट पे आया था गिनती के 5-6 सफ़ेद बाल, तब 15-20 हो गए हैं, काटने पड़ेंगे बीच में से। तो ये है भाई सिस्टम, क्या सिस्टम है। क्यों यार मॉडलिंग करके बंदा हवा में रहता है कि पार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं तो मॉडल हूँ, फिर उनकी उम्र चली जाती है, देन दे रियलाइज, ओ शिट मेरी तो उम्र गई, मैं क्या करूँ। कितने बड़े मॉडल हो आप, मैंने सबसे बड़े जितने भी हैं ना मेरे दोस्त हैं, जॉब भी कर रहे हैं, कुछ ही हैं, गिनती के 3-4 बचे हैं, प्रदीप धीमन, विवेक धीमन, वैभव आनंद, और 2-3 हो गए, बस खत्म हो चुके, दुष्यंत रघुवंशी, बस खत्म है सारे। पहले मॉडलिंग नहीं करते थे क्या लोग, सारे गायब भाई, उम्र हो गई, शूट्स नहीं मिलते, क्या करे बंदा, बूढ़ा हो गया। तो यही होता है यार, हर मॉडल जो फ्लैट पे रहता है वो बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा इन द सेंस पैसे आ रहे हैं हर महीने बढ़िया, मौज काट रहे हैं, फ्यूचर की टेंशन है नहीं, अपना नशे चल रहे हैं, पार्टी चल रही है, लड़कियां आ रही है, भाई साहब मौज काटो जिंदगी की। फिर आप आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे रियलाइज, ओ फक मैंने तो मौज काटी है, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, ओ शिट। तो ऐसा मॉडल नहीं बनना था ना भाई, 10 चीज़ें करो, ऐसा मॉडल बनो। और जो मेरा यूवी चार वाला पेज आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, उसमें ज़्यादा मॉडलिंग की शेयर भी नहीं करता। मैं चाहूँ रोज रोज अपने तगड़े तगड़े ब्लॉग डाल दो जो मैंने मॉडलिंग के डाले हैं, मनीष मल्होत्रा का शूट, ये वो फलाना धिमका, फटके चार हो जाएगी लोगों की जिनको मॉडलिंग करनी है। मतलब फटके क्या चार हो जाएगी, दिल भी लाइक ओ भाई ये मॉडलिंग भी करते हैं, मेरे को दिखाना ही नहीं, मैं ठीक है चल रही है मॉडलिंग, तो कोई भी बंदा कर सकता है, इसमें मेरा क्या है। देख लो ये बिल्डिंग्स आपको बाहर से इतनी अच्छी लगती है अंटिल यू वर्क इन देम गाइस। जिस दिन काम कर लोगे ना तुम यहाँ पे, तुम ऐसे हो जाओगे बस, ये कंपनी तो अच्छी है, यहाँ पे बहुत तगड़ी कंपनी है एमडॉक्स, देख रहे हो बहुत अच्छी है भाई, इसमें काम वाम भी कम देते हैं। एक मेरा दोस्त काम करता है, सारा खाता रहता है, बढ़िया बफे होता है, खाओ पियो काम करो, खाओ पियो काम करो। तो ये है भाई, ये देख लो भाई डीएलएफ ने क्या बना रखा है गुड़गांव का, ये देख लो भाई जो गुड़गांव से नहीं है, क्या है भाई ये क्या है, कहाँ जाएगा साढ़े पीछे वाले वगैरह था गाइस, कभी तो सोचो, तुम्हें कह रहा हूँ ये देख लो भाई क्या था, ये बिल्डिंग थी बस, ये बिल्डिंग थी बस, कुछ नहीं था। 2 प्रॉपर्टी डीलर थे, चाहत होम्स, 1-2 प्रॉपर्टी डीलर और थे, सबको खत्म कर दिया भाई। देख लो 1000 प्रॉपर्टी डीलर आ चुके हैं अब, डीएलएफ जहाँ देखो डीएलएफ। केपी सिंह कहाँ जाएगा बहन के भाई, केपी सिंह ओनर है इसका डीएलएफ का। इसकी कहानी बता देता हूँ चलो तुम्हें, आज तो कुछ भी रैंडम आउट ऑफ द ब्लू सारी बात है। केपी सिंह जो था भाई, उसने लैंड एक्वायर करी, उस पर था पैसा, डीएलएफ वालों पे स्टार्टिंग से ही पैसा है, ठीक है। तो उन्होंने लैंड एक्वायर करी और यहाँ पे बिल्डिंग बनाई और ऑफिस को बुलाया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आई थी गुड़गांव में मारुति का ऑफिस, यहाँ पे ओल्ड गुड़गांव, सारी चीज़ें इस साइड है, बट सबसे पहले आई थी मारुति, वो इस तरफ। जैसे बॉम्बे में क्या होता है, बैंड्रा वेस्ट बैंड्रा ईस्ट, वेस्ट फैंसी हो गया, ईस्ट में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा पुराना गुड़गांव हो गया, ओल्ड गुड़गांव, ये न्यू गुड़गांव है। यहाँ पे सब कुछ नई अच्छी सारे महंगे फ्लैट इस तरफ ही हैं। तो क्या हुआ, केपी सिंह पे था पैसा, उसने सोचा भाई साहब गुड़गांव को ग्रो करेंगे। वो दिल्ली का वन ऑफ द अमीरेस्ट रईस ज़्यादा था भाई, तो मतलब वो भी एक गांव से बिलोंग करता था, बट उसकी ज़मीन थी तो उसने यहाँ पे लैंड एक्वायर कर ली। उसने भी स्ट्रगल करा इनिशियल डेज में, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ही वाज डूइंग गुड। अब मैं बता रहा हूँ किसकी कहानी बता रहा हूँ, केपी सिंह की नहीं बता रहा मैं तुम्हें। फिर उसने एक बंदे को पकड़ा, बंसल, जो नाम मेरे को उसके लड़के का पता है, पंकज बंसल, हु इज़ द ओनर ऑफ M3M। तो वो था सोना गाँव का। उसने सोचा यार लैंड एक्वायर करनी है तो कोई लोकल दोस्त होना चाहिए, किसी को दोस्ती बनाओ जो मुझको लैंड एक्वायर करने में सहायता करे, क्योंकि अकेला बंदा लैंड एक्वायर कर ही नहीं सकता। गाँव वाले से बात करना, जब तक आप लोकल नहीं हो, बात ही नहीं, आपकी गाँव वाले बात ही नहीं सुनेंगे, निकट बहन जब तो लैंड नहीं दे रहे तेरे को अपनी। तो उसने वो बनाया दोस्त M3M वाला, पंकज बंसल के पापा उसने दोस्त बनाया कि मेरे को लैंड एक्वायर करने में हेल्प कर। तो M3M के जो ओनर हैं वो पहले DLF को लैंड एक्वायर करने में हेल्प करते थे, तो वो लैंड एक्वायर करवाते गए, उनके कनेक्शन बनते गए, तो खुद भी हल्की हल्की लैंड एक्वायर करने लग गए। उन पर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पैसा था, ज़्यादा नहीं था। तो जैसे DLF लैंड बाय करता है, वो कहते हैं चलो आप 10 एकड़ DLF को देख रहे हो तो हमें 0.5 एकड़ दे देना, आधा एकड़ दे देना हमें आप, कि मैंने आपको लैंड दिलाई है। तो DLF को कहता था कि मेरे को कमीशन नहीं चाहिए लैंड दिलाने का, बस मुझे हल्की सी लैंड देते रहो आप। तो ऐसे उसने बहुत सारा लैंड पूल इकट्ठा कर लिया। तो लैंड पूल इकट्ठा कर लिया तो DLF के बाद इस टाइम गुड़गांव में सबसे बड़ा बिल्डर M3M ही है।
तुम्हें कहानी बता रहा हूँ M3M की। तो जो बंदा DLF को लैंड दिलाता था, वो गुड़गांव का DLF का कंपटीशन है, सोच रहे हो? कभी सोची थी KP सिंह ने कि जो है बंसल जी ये हमारे कंपटीशन बन जाएंगे? उनको लगा क्या ही है, सारी लैंड मेरे पास है, क्या कर लेगा ये, सोना सूना में एक दो बिल्डिंग काट देगा, बस पाट दिया सब कुछ। ट्रम्प टावर्स M3M भाई, जितने भी तुम देख रहे हो ना आजकल महंगे महंगे, और रेट M3M का ज़्यादा बढ़ रहा है DLF से, क्योंकि DLF तो हर बंदा ले नहीं सकता। DLF प्रीवाना 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़, कमेलिया 100 करोड़। DLF ने तो अपने आप को ऐसा कर दिया था कि कोई रईसी बंदा ले सकता है। M3M में क्या होता है, कोई बंदा नॉर्मल मिडिल क्लास है, वो EMI दे के पोजेशन पे लेके अपना जब प्रॉपर्टी इन हैंड होती है वो बेच के निकल जाता है। पैसे कमाने का पूल बन चुका है प्रॉपर्टी डीलर। क्या कैसे पैसे कमाते हैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है प्रॉपर्टी डीलर कैसे पैसे, आकाश कैसे पैसे कमाते हैं? मेरे जितने भी दोस्त हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं कैसे कमाते हैं भाई? वो नहीं कमाते कि अगर भाई कोई प्रॉपर्टी कमीशन पे नहीं जी रहे भाई, वो कमीशन पे जिए तो कोई प्रॉपर्टी डीलर जी नहीं पाए, क्योंकि आधे टाइम बिकता है आधे टाइम नहीं बिकता। तो दो चीज़ें करते हैं प्रॉपर्टी डीलर। पहली चीज़ होती है उनकी, मतलब जिनको प्रॉपर्टी डीलर सुनना खराब लग रहा है, ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर्स। वो क्या करते हैं, वो ना फ्लैट ही ले लेते हैं। अगर एक यूनिट है, जैसे उन्होंने कोई M3M एंटालिया की 10 यूनिट बिकवाई, वो कहेंगे यार मेरी जो कमीशन बैठ रही है ना, मेरी एक फ्लैट ही दे दो मेरे को। तो कमीशन लेते ही नहीं, फ्लैट नाम करा लेते हैं सीधा। तो ऐसे ऐसे हर यूनिट में उनका एक एक दो दो फ्लैट होते हैं भाई, यहाँ से अमीर बनते हैं। और दूसरा क्या होता है, रीसेलिंग होती है फ्लैट्स की। मतलब जैसे किसी बंदे ने फ्लैट ले लिया पहले, ठीक है, तो बिल्डर उसको निकलना है तंगी में कि यार मुझे फ्लैट निकालो यार, ये मैं जैसे मैंने ले लिया, मैंने लोन लेके फ्लैट ले लिया कि मुझे उत्कर्ष फ्लैट ले लेते हैं भाई, बढ़िया पैसे मिलेंगे। तो उस टाइम मेरे पास पैसे थे, मेरा लोन अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने फ्लैट ले लिया। और एक सेकंड, इस कंपनी में भी काम करता था पहले मैं एक्सा, ठीक है। तो मैंने फ्लैट ले लिया भाई। उसके बाद कोई तंगी हो गई, मुझे यार निकालना पड़ा वो कम प्राइस में, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर आता है लेने। बिल्डर नहीं ले पाता, प्रॉपर्टी डीलर ले लेता है, जिन्हें उन्होंने दिया था। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? जैसे एक दोबारा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक M3M का फ्लैट आया एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का 2021 में। बंदे ने अपनी किस्तें बनवा ली कि मैं ले रहा हूँ इसको, फिर उसकी किस्तें नहीं भर पाई यार, कि चलो कारण है कोई, उसकी नौकरी छूट गई, कुछ भी हो गया। तो उसमें क्या होता है, जो बिल्डर होता है M3M, वो चाहेगा मैं इसको एक्वायर कर लूँ, बट नहीं, ब्रोकर बहुत तेज हैं, वो एक्वायर नहीं करने देते। वो कहते हैं नहीं जी मैं ही ले रहा हूँ, मैं उसका रिश्तेदार बन के आ जाता है। क्योंकि आप बिल्डर हो, आप ब्रोकर हो, आप तो आप फ्लैट नहीं ले सकते वापस किसी कस्टमर का। ब्रोकर ही एक्वायर कर, ब्रोकर कह रहा हूँ, बिल्डर ही एक्वायर करता है वो, ठीक है, मार्केट प्राइस पे। तो वो ही करते हैं जी, मैं ले रहा हूँ, मेरा तो रिश्तेदार है, तो इससे कमाते हैं। और रीसेलिंग होती है फ्लैट की। कोई फ्लैट किसी बंदे ने 1 करोड़ का लिया, वो दोबारा बेच देता है, प्रॉपर्टी डीलर बाय कर लेता है उसको, फिर दोबारा फिर वो एक्सपेंसिव बेच देता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कोई मैं हूँ, मैंने 1 करोड़ का फ्लैट बाय करा, तो मुझे बेचना है, थोड़ा इतना मार्केट प्राइस है 1,40, तो मुझे 1,20 में निकालना है, 20 लाख का घाटा खा लूँगा। तो बंदा कैश पे कौन देता है? बंदा प्रॉपर्टी डीलर के पास कैश होता है, ब्रोकर्स के पास कैश होता है। वो कहते हैं यार मुझे दे दो, तो मैं अभी पैसे दे दूंगा। उसको भी पता है 20 लाख कम में बेच रहा हूँ, बट कोई नहीं, मेरे को एकदम इन हैंड कैश मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी डीलर भी फायदे में रहता है, जिसको फ्लैट देकर जल्दी निकलना है वो भी फायदे में रहता है, क्योंकि उसको जल्दी पैसे मिल गए। नॉर्मल कोई बंदा उससे किस्तों पे लेगा, किस्तों पे उसको अभी पैसे चाहिए भाई ज़िंदगी में। तो ये करते हैं, बाय रीसेल बाय रीसेल बाय रीसेल, खरीद लेते हैं, किसी और को भेज देते हैं, फिर 1,40 में अगले दिन ही 20 लाख का प्रॉफिट तभी के तभी। तो ये चीज़ें होती है भाई। कुछ बिल्डर हैं आपको 2% कमीशन देते हैं, 3% कमीशन देते हैं। कोई जैसे फ्लैट है 2-3 करोड़ का, उसमें 2-3% कमीशन होते हैं। 2 करोड़ की कमीशन देख लेना तुम। आप कोई ट्रम्प टावर है भाई, उसमें आपको 4 भी दे देते हैं, क्योंकि वो बिकता कम है। तो बिकता कम है तो प्रॉपर्टी डीलर को कहता है भाई साहब तू मौज काट ले, 4% कमीशन ले। और इसमें होता है क्या कहते हैं, कुछ लोग अपनी कमीशन वापस ले लेते हैं। मतलब आजकल एक स्कीम आ रखी है, कुछ लोगों को नहीं पता होती, तो बिल्डर की मतलब ब्रोकर की कमीशन बनी रहती है, किसको पता होती है वो ले लेते हैं कि यार मैं हमारा दे वापस। तो कि बिल्डर ने रूल निकाल रखा है कि आप कमीशन वापस ले सकते हो। तो ये भी एक सिस्टम तुम्हें पता चलेगा अगर तुम रियल एस्टेट में आओगे तो। ठीक है भाई, अब आ गया मेरा फ्लैट भाई, बस एग्जिट 10 ले लिया। अब ये मेदांता वाली रोड है, सीधा मेरे फ्लैट पर रुकेगी। ठीक है भाइयों, कुछ भी बातें करिए। माइक चल रहा था ना, नहीं चल रहा होगा तो मेरी ख़त्म हो जाऊँगा भाई, ख़त्म हो जाऊँगा। बहुत बार हुआ ऐसा, पूरा ब्लॉग ख़त्म हो गया, फिर देखना वो ऑडियो ही नहीं है भाई, क्योंकि केवल माइक ढंग से कनेक्ट नहीं होता। ठीक है भाइयों, अब पता नहीं फ्लैट पे कोई मेरे कमरे में ना हो, बस साला कमरे में होगा ना दिक्कत हो जाएगी। आधे घंटे में आ गया भाई, आधे घंटे नहीं कितने 40-45 मिनट पे आ गया, पूरे रास्ते ब्लॉक करा है मैंने। तो ठीक है गाइज, एक ही भाई दिखाता है, दिखाने था अभी ये मैदानता है भाई। तो गुड़गांव में रहने की फ़ायदा, पानी ख़राब है, बट तुम ये देख रहे हो इंडिया का सबसे हाईटेक हॉस्पिटल ये रहा। इसके आगे जाओगे आर्टेमिस आ जाएगा, कोई भी दिक्कत हो कुछ भी हो सब यहाँ पे ही है। हमारे वहाँ से आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, यहाँ से यहीं के यहीं पे, तभी तो रेट ज़्यादा है बाबा।
ये देख लो, यहाँ पे लोग ही 10-11 बजे उठते हैं, 7 बजे रखे हैं। हमारे वहाँ तो भाई साहब चहल पहल हो जाती है गाँव में, कुत्ते भौंकते हैं, लोग दूध लेने जाते हैं। यहाँ देख लो इक्की दुक्की गाड़ियाँ दिख रही हैं। ओके भाइयों, बस दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, जो मन में बोल दिया भाई। आपसे बात करने का मन था, थोड़ा गाड़ी वाला व्लॉग बनाने का मन था, बना दिया। तो भाई यहाँ रहते थे यार, याद करेंगे इस जगह को। तुम्हें लोकेशन नहीं पता चलेगी, बट तुम्हें सेक्टर बता देता हूँ, 50-51 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ रहते थे। कोई बंदा आया था पिछली गली से, साड़ा यहाँ चढ़ के मेरा फ़ोन ले गया था। इस बंदे के घर से कैमरा चेक करवाया था। अब देखते कौन कौन है फ्लैट पे। भाई गाड़ी देख के पता चल जाता है मुझे। ये देखो, ये भैया बड़े मेहनती हैं। सुबह सुबह 5 बजे मैसेज आ गया था। ये देख लो, भाई की गाड़ी साफ़ हो चुकी है। परेशान तो यहीं है, इसका मतलब। चले भाई, व्लॉग की एंडिंग कर दी थी, मुझे पता है। दोबारा स्टार्ट कर दिया, मेरा व्लॉग है। तुम क्या करोगे भाई इसमें? क्या हाल है सुनील भैया? बढ़िया। आओ तो भाई, ओए बालक बुलक हैं ऊपर? बालक ऊपर ही हैं? हैं? जिम्मी कहाँ है? ओ भाई, आए थे कल पार्टी चल रही थी गाइस यहाँ। तो भाई रोज पार्टी चला यहाँ तो। ये देखो बहन चो, तुम ये देखो, ये है गाड़ी मेरी, ये हो रखी है। देखो भाई देखो, क्या करूँ मैं, नाक से निकल गया अब। देखो ओ बहन चोद। ओए भाई, ये क्या हो रहा है? ओ भाई रे, ये तो टूट ही गया भाई। अब ये क्या करूँ, इसका लगाऊंगा। देख रहे हो, देख रहे हो। ये तो रबड़ होती है यार। करेंगे इसको बाद में, सही करेंगे। वो इसके बिना भी बंद हो जाता है, तो इसका रीज़न क्या है रखने का? भैया यार आपके बिना जी नहीं लगेगा यार। हैं? बैग लेके गया था ना, तो हो गया बैग का काम। खाली करके लाए हैं, जिसके बैग है उसको दे देंगे भाई। सामान एक बारी में थोड़ी जाता है सारा। यार वो बैग नीचे रख लोगे आप? वो बैग रख लेना नीचे, एक हाथ यहाँ से चला दूंगा। वो बैग रख लेना, अभी एक बैग रखा है ब्लू, वो खाली है, वो भी नीचे रख लेना, अभी आके लेता हूँ। ठीक है, गाड़ी तो कर रहे हो ना आज? कर दो यार, अंदर से भी कर देना, खोल देता हूँ। लो यार, ऐसा मत कर यार भाई। आज तक करिए, अंदर से 2 बार करी होंगी। 1 साल में 2 बार करिए। 1 साल में 2 बार करिए, लिटरली बता रहा हूँ। अंदर से साफ। हाँ भाई, ये भाई बिल्ली ने बोटी कर दी थी, मिट्टी डाल के चले जाते हैं, साफ सफाई नहीं होती है। ओ भाई, बढ़िया पार्टी चली है भाई यहाँ। कोई मेरे कमरे में है शायद। तो भाई यहाँ चलिए, बढ़िया पार्टी, देख रहे हो? चलो भाई, ओके भाई साहब, देख रहे हो भाई? बट भाई तुम एक चीज़ देख रहे हो, आज के टाइम पे कितनी तगड़ी पिचकारी आ रही है। भाई साहब, AK-47 भाई साहब, देख रहे हो? और ये मत सोचना होली मनाई गई है भाई। यहाँ पे एक शूट था, समझ रहे हो, कलरफुल थीम का। कोई रील बनानी थी, तो उस चक्कर में भाई साहब रंग वंग आया था मेरे पास फ़ोन के, भाई सबको रंग लगाना है इस बंदे को। मैं नहीं भाई, क्योंकि इस टाइम पे होता है भाई वहाँ पे सोनक्रांत। पता है तुम्हें सोनक्रांत होता है? फुकेत कह रहा हूँ, थाईलैंड। तो ये सारे बंदे थाईलैंड जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट रील बना रहे थे कि हम थाईलैंड जा रहे हैं। उस चक्कर में भाई साहब, देख रहे हो भाई साहब, होली से ज़्यादा प्रोग्राम बना रखा है इन्होंने यहाँ, तगड़ा सिस्टम। बट ये देख रहे हो तुम भाई साहब, देखो। चलो गाइस, अब सच्ची में बाय भाई। भाई ये भी आ रखा है मुझे इनवाइट यार। कितने सारे इनवाइट आ रखे हैं भाई, दारू वारू वाले। देखो 12 अप्रैल भाई, ली मेरिडियन गुड़गांव, दुनिया भर के इनवाइट आते रहते हैं भाई। जाने का मन करता नहीं है। ओके गाइस, बाय 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 बाय, लव यू लव यू लव यू।